माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, एंड दैट इज सो ट्रू फॉर एवरीवन, राइट? एंड आई रियलाइज दिस नाउ when I lost my father last week. He succumbed to brain stroke at the age of 79 on 10th June 2022. और उनके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि उनसे मैंने क्या सीखा, और उन्होंने मुझे बहुत सारे लेसन्स सिखाए पूरे ज़िंदगी में, और वो सारे मुझे अपने लाइफ में और अपने ट्रेडिंग में भी काम आ रहे, अपने बिजनेस में भी काम आ रहे। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरा स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन था वो मुझे पहली बार मेरे फादर से ही मिला, जो एक इन्वेस्टर थे। और वो जब मैं 5वीं कक्षा में था, जब ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर ओल्ड, तब उनसे सुनता था। वो किसी को फ़ोन कर पे पूछते थे कि कोलगेट नो शू भाव छे, कोलगेट का क्या भाव है। और मेरे को लगा ये कोलगेट पेस्ट हम करते हैं रोज़, उसका भाव ऊपर नीचे होता है। एंड देन आई रियलाइज कि इट्स अ स्टॉक, एंड थोड़ा मैं पूछते रहा इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। फिर 8वीं कक्षा में जब मैं वेकेशन में वहाँ पे जाता था, कालबा देवी, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो वहाँ पे सारे लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते थे, बिकॉज दैट वाज द ईयर ऑफ स्कैम, 1993, 92-93 हर्षद मेहता स्कैम है। और वहाँ से मुझे लगा कि मुझे यही करना है। और 10वीं के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्टॉक मार्केट फुल टाइम करना है। तब उन्होंने मुझे बहुत अपोज किया, क्योंकि मुझे वो फुल टाइम करना था और वो पार्ट टाइम कर रहे थे। उनको लगा कि बहुत रिस्की है, डेंजर है और स्पेकुलेटिव है, सट्टोच है, एम बोलता था। बट आई वॉज सो पैशनेट अबाउट इट, आई टुक इट फुल टाइम। एंड देर वॉज फॉर मेनी ईयर्स ही वॉज स्कैर्ड। वो बहुत डरे रहते थे कि मेरा कुछ हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा, मैं मार्केट में कमा नहीं पाऊंगा। और ऐसा हुआ भी। पहले कुछ साल मैंने कमाया और फिर वापस गंवाया, फिर वापस कमाया, और तब मुझे लगा कि ये सट्टे की तरह कर रहा हूँ, मुझे संभल के करना चाहिए। और मैंने फिर सीखना शुरू किया। और उनकी जो लेसन्स है मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैंने लाइफ में सीखे हैं, जो मैं अपने आप में अभी फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहला है एजुकेशन। वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को, और बाहर हमारे जो समाज है वहाँ पे भी कितने लोगों को मदद की पढ़ाई करने के लिए। और उसी की वजह से आज मैंने 3 डिग्री ली, मेरे भाई ने 2 डिग्री ली, और मेघना भी अभी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं और मेघना अभी भी सीख रहे, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन मार्केट यू टू कीप लर्निंग अगेन एंड अगेन न्यू स्टफ, राइट? तो दैट्स द फर्स्ट लेसन। सेकेंड इज़ उनका जो था वो था बिजनेस सेंस। वो भी एक बिजनेसमैन थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे बार्गेन करते हैं, कैसे डील्स करते हैं, कैसे कूल एंड काम टेम्परामेंट रखते हैं जब बिजनेस करते हैं। और वही चीज़ मुझे अपने बिजनेस में भी काम, अपने ट्रेडिंग में भी काम आती है, और अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में भी काम आती है। तो दैट वाज द सेकेंड थिंग, वाज बिजनेस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से इज़ 53 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ। इतना स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइफ मॉम एंड डैड के बीच में कि आज मुझे और मेघना को 15 साल हो गए। अगर आप देखोगे हम भी उनके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। बट बाहर की दुनिया में इतने सारे सेपरेशन, डिवोर्सेस, झगड़े, ये सब बहुत हो रहा है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और आपका जो वाई है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी रिलेशनशिप भी टिक सकती है और अच्छी हो सकती है। एंड वही हम कोशिश कर रहे हैं उनके फुटस्टेप्स पे चलने की। Fourth is discipline about health and food and everything. 79 years old, not a single vice, no drinking, no smoking, no tobacco, nothing. But also he just went to hospital once for 3 days last year when he had a fall. But बाकी एकदम health, रोज 10,000 step. Even in COVID he used to walk 10,000, 12,000 steps as a record. In fact, the day he expired, the day he got a brain stroke, he actually did 10,000 steps in the morning. So ये डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, और वही डिसिप्लिन हमको ट्रेडिंग में, बिजनेस में भी ज़रूरी है। हम काफ़ी बार जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना करके छोड़ देते हैं। हम ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट करते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना एक अच्छे ट्रेंड में पैसा बनाते हैं, बाकी निकल जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लेसन्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप सारे इसको लाइफ में उतारो, बिजनेस में उतारो, तो आपको भी काम आएगा। और भी कुछ लेसन्स है बहुत, मतलब उनके बारे में जितनी भी बात करूँ कितना कम है। तो और एक लेसन जो है वो बहुत ही रिलीजियस थे, बहुत ही मतलब हमेशा रोज़ सुबह पूजा करते थे, सेवा करते थे हमारे श्रीनाथ जी भगवान। हम साल में 1 बार या कभी कभी 2 बार श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जाते थे दर्शन करने को। और ये जो एकदम फाउंडेशन बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है भगवान में, और वो जो एक विश्वास आता है रिलीजन से, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो हमको सब जगह काम आता है। एंड देन वी अल्टीमेट थिंग, इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज आए लाइफ में, भगवान का नाम लो, जप करो और पूजा करो। एंड दैट्स, आई थिंक दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। लास्ट नॉट बट द लीस्ट इज हैविंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी।
हमेशा हमको बोलते थे सेविंग करो सिक्योरिटी के लिए, यहाँ से पैसा जमा, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, एफडी में इन्वेस्ट कर दो। तो सेविंग और सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे हम। कभी कभी मैं ऐसा बहुत पैसा बनाया तो बहुत उड़ा दिया, इस पे ले लिया, बल्कि हमेशा ग्राउंडेड रहते थे। हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी वो सेविंग करते थे। तो क्या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे हमको भी एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन वी नीड टू लर्न ऑल दिस लेसन। सो आई होप ये सारे लेसन्स आपको भी काम आए। और इस जर्नी को उन्होंने 79 ईयर्स की जर्नी को बहुत अच्छे से जिया, और उनकी डेथ भी काफ़ी स्मूथली हुई, मतलब उनको पेनलेस डेथ हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके लिए प्रे करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपके वजह से मैं हूँ, और मेनली उनके वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी प्रेयर्स में उनको रखें। और मैं उनकी डेथ पे 1-2 डिसीजन लेना चाहता हूँ कि ये साल में, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे स्टॉक मार्केट रिस्की है, डेंजरस है, सट्टा है। तो वो मैंने उनको प्रूव तो कर दिया था इतने सालों में जो भी मैंने किया है। बट मैं चाहता हूँ कि ये साल में मैं स्पेशली बम्पर प्रॉफिट करूँ, बहुत मेहनत करूँ, बहुत अच्छा एनालिसिस करूँ, बहुत अच्छा ट्रेडिंग करूँ, अपने लिए भी, अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ माई ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर आई एम गोइंग टू मेक good profits, big profits for myself, my company and my students. That's a promise. And second, one more promise which I want to do on this public platform is, वो इतने health conscious थे, इतने strong थे, इतने fit थे, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा fit हो जाऊँ, और इस साल में मुझे कम से कम 10 किलो कम करना है। That also I make a promise to my dad through this video, and I hope you are going to support me in this, and I hope you learned few things from this video, and it's truly an honor to be a son of my father, and I am so privileged that उन्होंने मुझे इतने अच्छे से रखा और इतने अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, ताकि और मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड देन गुड ट्रेडिंग।